अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा जो है ना आप हंसते मुस्कुराते गुजारें। तो यहाँ पर आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो है ना मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है, साथ हम बनाएंगे आज छोले वाले चावल, साथ आलू छोले का सालन। तो साथ साथ आपने रेसिपी देख लेनी है और साथ साथ जो है ना आज का टॉपिक जो है ना वो आपने सुन लेना है। तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद होने वाला है आज का टॉपिक। तो स्पेशली जो है ना वो लेडीज़ के लिए आज का टॉपिक बहुत जो है ना फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी मॉर्निंग टाइम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी जो हेल्पर है ना उसको लगी थी भूख, तो उसके लिए मैं बना रही थी पराठा। तो साथ साथ मैंने कहा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ जो आप आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा बहुत ही जो है ना वो बेस्ट है। तो जी 5 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको ना अपने लिए जो है ना खुद गर्ज़ होना पड़ेगा। तो बहुत सी औरतें जो है ना वो बहुत से लोगों के हाथों जो है ना बेवकूफ़ बन जाती हैं, जो है ना वो बेवकूफ़ बन जाती हैं और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। और जब तक उनका मतलब निकलता है वो तब तक उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं, और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तब उनको तन्हा बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। तो आज का टॉपिक जो है ना स्पेशली औरतों के लिए है कि आपको 5 जगह ऐसी होंगी जहाँ पर आपको खुद गर्ज़ होना ही पड़ेगा। अगर आप खुद गर्ज़ नहीं होंगी तो लोग आपको नोच खाएंगे, आपको आपसे मतलब निकालते रहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, पहले जो हमारी है, तो वो है कि आपने अपने ज़हनी सुकून के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। याद रखिएगा, कभी भी आपने अपनी ज़हनी सुकून के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ज़हनी सुकून से मुराद है कि अगर आपका मेंटल तौर पे आप ज़हनी तौर पर ठीक नहीं होंगे, परेशान होंगे, अगर आपको सुकून नहीं होगा तो यकीन करें आपका सारा दिन क्या सारा हफ्ता, आपका हर दिन जो है ना वो बुरा गुजरेगा। आपने इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो एक दूसरे के साथ पहले बैठ के बातें करते हैं, उसकी बुराइयां कर उसकी बुराइयां कर, फिर वो बातें सुन के जाके अदर पर्सन के साथ कर देते हैं कि आपके बारे में तो वो ये कह रही थी, आपके बारे में तो ये कह रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं हूँ और मेरे से रिलेटेड कोई भी और अदर लेडी है, तो वो मुझे आके बताए कि आपके बारे में वो तो इस तरह कह रही थी, और पूरी स्टोरी आपको आके बताए कि आपके बारे में तो ये कह रही थी, वो कह रही थी। फर्स्ट बात ये है कि कभी भी इतना फ्री किसी को करे ही ना कि कोई दूसरे की बातें सुन के आपको आके बताए। पहली बात ये है कि एक दूसरे पर्सन ने अगर जिसने आप बातें सुनी हैं आपके अगेंस्ट, तो उसने भी तो उसके साथ कोई ना कोई डिस्कशन की होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि उसने कोई डिस्कशन नहीं की, चुप करके जो है ना वो सुन के आ गई। अगर वो आपके साथ इतना सिंसियर है तो वो उसको बातें सुननी ही नहीं चाहिए थी। वो क्या उसको जो है ना रिप्लाई भी कर सकती थी कि भाई मेरे बारे में मेरे साथ इस तरह की बातें ना करो, वो तो इस तरीके की है ही नहीं, इस टाइप की है ही नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, आपने उसके बारे में बातें जो है ना वो कर रही हैं। तो ये बिल्कुल भी सही बातें आप नहीं कर रही। तो कभी भी आपने ऐसे लोगों पे ना जो यकीन नहीं करना कि कोई दूसरे की बातें सुन के आके आपको बताया कि उसने आपके बारे में ये कहा। आपने भी तो पहले उसको साथ चस्के लगा के जो है ना मज़े मज़े से जो है ना वो बातें की हैं ना। तो अगर आपने एक बात पे उसको शटअप कॉल दी होती तो वो कभी भी उसकी हिम्मत ना होती कि वो अगली ही जुमला जो है ना आपके पास साथ बोल पाती। तो इससे अच्छा है कि कभी भी जो है ना आप दूसरों की बातों पे ट्रस्ट ना करें। सम टाइम ऐसे होता है कि हम दूसरा कोई भी हमें बात आके बताता है ना, हम उसकी बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो उसकी बात पे आपने क्यों ट्रस्ट किया कि वो किसी दूसरे पर्सन ने आपको ये कहा है, आपके अगेंस्ट बातें कर, उसने आके बताई हैं। वो 4 बातें किसी ने की होंगी, 10 बातें वो अपने से साथ लगा के करेगी कि आपके बारे में वो ये कह रही थी। और हम इन बीमारियों का, इन बातों से इतना ही जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। औरतें स्पेशली जो होता है, मर्दों की आदत होती है वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। मोस्टली जो मर्द हजरात हैं वो इस तरीके से करते हैं। हाँ, कुछ होते होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन औरतों का ये काम होता है, वो एक कान से सुन लेती हैं बेचारियाँ, बाद में जो है ना उनसे जो है ना बात बर्दाश्त नहीं होती, टेंशन में, डिप्रेशन में, जिससे उनका ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है। तो आपने अपना ज़हनी सुकून कभी भी बर्बाद नहीं करना। कोई दूसरा पर्सन आके आपको कह रहा है ना कि किसी ने आपके बारे में ऐसे बात की, कहो कि मैं हूँ इस तरह, ठीक है, बात ख़त्म। आपने उसकी बातें नहीं सुनी, आप उसकी बातें सुनेंगे, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपका ज़हनी सुकून जो है ना वो बर्बाद होगा। सारा दिन आपका परेशानी में गुजरेगा, आप उसी सोच में, उसी चीज़ में रहेंगे। तो इस तरीके की बातों से आपने अवॉइड करना है। अगर आप ज़हनी सुकून चाहती हैं ना, तो आप खुद गर्ज़ हो जाएँ, अपने लिए जो है ना वो खुद गर्ज़ हो जाएँ, दूसरों को शट अप बोल दें कि मेरे साथ आपने इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करनी।
तो सेकंड जो है ना हमारा सेकंड टॉपिक की जो टिप है ना वो ये है कि आपने दूसरों के हाथों से बेवकूफ़ नहीं बनना। बहुत से लोग जो है ना आपको 1 मिनट में बेवकूफ़ बना देते हैं और आप जो है ना उसका बेवकूफ़ी का शिकार बन जाते हैं और आप बेवकूफ़ बने रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपके घर में आता है, आपको कहेगा ओहो आपने कितना अच्छा सूट जो है ना स्टिच करके पहना हुआ है, तो आप इसी में खुश हो जाते हैं, मुझे भी एक स्टिच कर दो। इसी खुशी में ना कि दूसरे पर्सन ने आपकी तारीफ़ कर दी है, आप जो है ना उसका सूट सिलाई करने बैठ जाते हैं, जहाँ पे 1 मिनट आपने तारीफ करवाई है और 3-4 घंटे लगा के आपने उसको सूट सिलाई करके देना है। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको एक लफ्ज़ तारीफ सुनने का कि 5 घंटे आपको उस पर्सन ने बिजी रख दिया। ऐसी तारीफ जो है ना उनको कहें कि अपने पास रखें। तो इस चीज़ में भी आपने खुदगर्ज हो जाना। हाँ, अगर कोई बहुत प्यारा जो आपका अजीज़ है कोई है, आप उसको जवाब नहीं दे सकते। 1 मरतबा उसका काम करे, 2 मरतबा काम करे, जब 10-10 मरतबा वो आपसे काम करवाएगा ना, तो आप समझें कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको जो है ना आपसे मतलब निकलवा रहा है। और याद रखिएगा जब ही आप उसको कहेंगे ना कि ये काम मैंने नहीं करना, अगर वो आपका बहुत सिंसियर आपके साथ होगा, अच्छा होगा ना, तो वो ये कहेगा चलो कोई बात नहीं, आप उसका बिहेव जो है ना आने वाले दिनों में भी नॉर्मल रहेगा। अगर उसका बिहेव चेंज हो जाएगा ना, अगर वो आपको फौरी कह देगा कि जी नहीं मैं आप तो इस तरह के जो मुंह भर के आपने जवाब दे दिया, ये कह दिया वो कह दिया, तो याद रखिएगा वो सिंसियर आपके साथ कभी भी नहीं था या थी। क्योंकि जब आप उसका मतलब निकालते रहे तो वो आपके साथ था, जब आपने मतलब उसको जवाब दे दिया, शट अप कॉल दे दी, उसको मुंह बंद करवा दिया कि भाई मैं नहीं कर सकती। हाँ, आपने अदर पर्सन के साथ बदतमीजी नहीं करनी कि आप कहें कि जाओ जाओ जी लड़ना ही शुरू कर दें, दूसरा तो वाकई आपको कि ये तो लड़ती बहुत ज़्यादा नहीं, आपने इस तरीके से नहीं करना। पोलाइटली प्यार से शाइस्तगी से ना जो आपने उसको जवाब दे दें कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, बच्चों के साथ बिज़ी हूँ, सारा दिन जो है ना वो घर को ऑर्गेनाइज कर, क्लीनिंग कर, कुकिंग कर, कपड़े धो, इसी में जो है ना मैं थक जाती हूँ, मैं तो खुद बाहर से कपड़े स्टिच करवाती हूँ या मैं खुद सीती नहीं हूँ। इस तरीके से आप जो है ना प्यार से तहम्मुल से दूसरे को रिस्पॉन्स दें, ताकि दूसरे को गुस्सा भी ना लगे और दूसरा आपकी बातें सुन के जो है ना वो परेशान भी ना हो और ये भी ना कहे कि इसने मुझे मुंह भर के जवाब दे दिया। इस तरीके से आप खुदगर्ज हो जाएंगे ना, यकीन करें कि आपकी लाइफ में जो आधी जो टेंशनें हैं ना वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप खुदगर्ज नहीं होंगी तो फिर जो है ना आपका ज़हनी सुकून भी नहीं रहेगा और आप जो है ना दूसरों के हाथों से बेवकूफ़ भी बनती रहेंगी। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप जो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहती हैं ना, तो लोगों के काम करने की बजाय जो लोग 1 मरतबा तारीफ करते हैं और आपको 10 घंटे जो है बिजी कर देते हैं, तो क्यों हम बिजी हों किसी की वजह से? अपने घर के काम थोड़ी होते हैं जो लोगों के घरों के भी या लोगों के भी काम हम करना स्टार्ट कर दें। तो याद रखिएगा अपने, अगर आप खुदगर्ज अभी भी खुदगर्ज नहीं होंगी ना इतना लोगों के हाथों से बेवकूफ़ बन के भी, तो फिर जो है ना आपको, मुझे लगता है कि शौक होगा बेवकूफ़ बनने का। तो आप अपने इस शौक को ख़त्म करें और जो है लोगों के हाथों से बेवकूफ़ बनना बंद कर दें और अपनी ज़िंदगी में मगन रहें, दूसरों की लाइफ में दूसरों को किसी को भी आपने ना। थर्ड टिप ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को, अपने घर को पुरसुकून माहौल देना चाहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपने जो है ना अपने घर को जन्नत बनाना है, तो थर्ड जो है ना हमारी टिप जो ये है मेरे लिए, आपके पॉइंट नंबर 3 जो ये है कि आपने किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना। इस चीज़ में से भी बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं, अगर आपके घर में से शोर की आवाज़ थोड़ी-सी बाहर जाती है ना, तो वो उसी वक़्त जो है ना ताक-झाँक रखती हैं और आ जाती हैं कि क्या हुआ, आज आपके घर से शोर की आवाज़ आ रही थी, लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। तो अगर वो आपके साथ सिंसियर है ना, तो वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगी कि आपके घर लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। हाँ, वो आपके साथ जो है ना प्यार से, मोहब्बत से ज़रूर बात करेगी, लेकिन ये नहीं आके डायरेक्ट कह देगी, ओहो! लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नहीं। जब तक आप उसके साथ बात शेयर नहीं करेंगी, वो इतना बात में इंटरेस्ट नहीं रखेगी, तो वो आपके साथ सिंसियर है। क्योंकि जो इंसान जो आपके ज़ख्मों पे नमक छिड़कता है ना, आके आपको पूछता है कि क्या हुआ, हो लड़ाई होगी, झगड़ा, वो सबसे बड़ा दुश्मन आपका होता है। और कभी भी आपने किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना। जब जब आप किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देंगे, उसको अपने सारी घर की बातें बताएंगे, हर चीज़ उसके साथ शेयर करेंगे, मेरे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, तो सोचिए अगर आपने उसके साथ बात शेयर कर दी है ना, तो वो दूसरे पर्सन के साथ भी बात करेगी, वो अदर पर्सन के साथ भी जाके बात कर सकती है कि उसके साथ तो ये हुआ, उसने तो मुझे बताया, इस तरीके से लड़ाई हुई। तो अपनी प्राइवेसी खराब करने से अच्छा है कि किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें। जिस तरीके का आजकल इतना तेज ज़माना है ना, लोग लोगों के घरों में घुसना चाहते हैं, तो आपने अपने पर्सनल बातें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। इस तरीके से भी आप खुदगर्ज हो जाएंगी ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी हो जाएगी। जो है ना आपने कभी भी किसी से बात ना पूछे, ना उसको बताएं। हाँ, अगर कोई अपनी लाइफ के बारे में आपको बताता है कि मेरी लाइफ ऐसे है या ऐसे, आप उसकी थोड़ी सी बातें सुने और ये कह दें कि अल्लाह आपकी मुश्किलें दूर करे, अल्लाह आपकी मुश्किलें हल करे। ना कि पूरी स्टोरीज़ उनकी सुनने के लिए बैठ जाएं, अपना टाइम भी वेस्ट करें, अपना वक्त ज़ाया करें। इतने इंपॉर्टेंट टाइम है जो लोगों
के साथ, दूसरों के साथ बातें शेयर करनी, उनकी सुननी सुनानी। इतने टाइम में तो हम अपने बच्चों के इतने ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम घर के इतने काम कर सकते हैं, हम कुकिंग कर सकते हैं। हम अपना सारा काम छोड़ के ना, कोई भी आई होती है औरत मोहल्ले की, हमसाए जो भी आई होती है, हम उसके साथ अपनी परेशानियां लेकर बैठ जाते हैं। वो हम इतना परेशान हो जाते हैं बातें कर करके, फिर कहते हैं ओहो हमारे तो सर में दर्द हो रही है, हमसे खाना नहीं बनना, हमसे जो है ना घर के काम नहीं होने। फिर सर बांध के तो औरतें बैठ जाती हैं कि हमारे से ये काम नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई किसी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर कोई आपकी लाइफ का सलूशन निकालता है या आपके घर में आके आपके मसले जो है सुलझा के जाते हैं, फिर तो आप बात करते भी अच्छे लगते हैं। तो कभी भी आप कोशिश करें कि किसी के साथ अपने घर की बात ना करें। हाँ, कोई आपका बहुत ज़्यादा ख़ास है तो थोड़ी बहुत उससे बात कर सकती हैं, अपने दिल का बोझ जो हल्का कर सकती हैं। अदरवाइज़ किसी के साथ बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। उल्टा नुकसान होता है कि आप अपनी सारी पर्सनल लाइफ़ जो है ना किसी अदर लेडी, किसी अदर जो है ना पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये नुकसान ही है, आप अपनी घर की सारी बातें किसी को बता रहे हैं, वो आपसे पूछ रही है, वो दूसरों को भी जाके बताएगी आपकी सारी घर की बातें। तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई कि नहीं? तो इसलिए आपने खुदगर्ज हो जाना है। कभी भी किसी के साथ जो है ना पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी। तो पॉइंट नंबर 4 जो हमारा ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहती हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं ना, तो अब आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे या ना लगे, तो मैं आपके साथ ये टिप शेयर करूँगी कि आपने अपनी एक रूटीन सेट कर लेनी है। आपने 8 घंटे की जो ना नींद लाज़मी जो है ना अपनी वो पूरी करनी है। औरतें जो होती है सारी रात जो है ना वो काम करती रहती हैं, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक काम करती हैं। फिर सुबह उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बच्चों के ड्रेस रेडी कर, बच्चों का लंच बॉक्स बना। तो उसमें वो इतना टायर्ड हो जाती हैं, थक जाती हैं। एक तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, एक बच्चों को उठ के नाश्ता बना के देना, बाद में फिर मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, घर के काम काज करना, जिसकी वजह से ना उसकी बेचारी के सारा जो है ना वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद पूरी नहीं होती तो इंसान कैसे ठीक रह सकता है? नींद पूरी हो ना इंसान की तो इंसान अच्छे से जो है ना हैप्पी रहता है, पूरा दिन भी बड़ा अच्छा और पुरसकून गुजर जाता है। अगर नींद पूरी ना हो तो सर में दर्द, बुरा हाल होता है, काम करने को दिल नहीं करता, थकन थकन सी महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे बुखार हो गया। तो आप अपनी आदत बना लें कि आपने 8 घंटे की नींद जो है ना वो लाजमी लेनी है। और बच्चों की भी रूटीन ऐसी सेट करें कि बच्चे जो है ना आप सोएं तो बच्चे भी आपके साथ सो जाएं। तो ये नहीं कि आप सो जाएं और बच्चे जागते रहें, बच्चे जो मर्जी करें, चलो जी हम तो सोने लगे, हमने अपनी रूटीन सेट करनी। ऐसे रूटीन नहीं सेट करनी। आपने रूटीन सेट करनी है, बच्चों को कहें आपने इतने टाइम पे सोना है तो सोना है। 2-3 दिन आपको मुश्किल होगी, लेकिन यह है कि आपकी जब रूटीन सेट हो जाएगी, आपकी भी नींद पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों की भी आदत अच्छी हो जाएगी। बच्चों की जब रूटीन सेट हो जाती है ना, तो बच्चे अपने टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों की तो रूटीन सेट की होती है क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लेकिन ये है कि हम अपनी रूटीन भी नहीं सेट कर पाते। तो कोशिश करें कि अपनी रूटीन को सेट करें, टाइम से टाइम टू टाइम सोएं, नींद अपनी पूरी करेंगे तो आप हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। अपनी नींद के मामले में भी खुद गर्ज हो जाएं। आपने कहना है कि मैंने इतने घंटे सोना ही सोना। इस टाइम जो है ना टीवी बंद हो जाएंगे, मोबाइल्स बंद हो जाएंगे, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। ये टाइम जो है ना वो सोने का, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। बच्चे 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो होंगे आवाज़ार, बुरा भला भी बोलेंगे, हो हमने नहीं सोना ये वो, लेकिन थोड़े दिन में उनकी रूटीन सेट हो जाएगी। तो जी आपने अपनी टाइमिंग जो है ना वो ज़रूर सेट कर लेनी है। अपना टाइम टेबल बना लेंगे, नींद पूरी लेंगे तो आपका देखिएगा दिल भी इतना खुश खुश रहेगा, दिन खुशगवार गुजरेगा। आप घर के भी काम कर पाएंगी, बच्चों को मैनेज कर पाएंगी, घर को ऑर्गेनाइज रख पाएंगी, कुकिंग कर पाएंगी। इवन तो उसके हर काम जो है ना आप वो टाइम टू टाइम जो है ना वो कर पाएंगी। आपके हर चीज़ जो है ना वो सेट हो जाएगी। तो 5 जो है ना, पॉइंट नंबर हमारा 5 जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो बेस्ट है। अगर आप इससे जो है ना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो 5 नंबर, टॉपिक नंबर हमारा 5 जो है ये है कि टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उनसे आपने अवॉइड करना है। अगर आपको पता चल रहा है ना कि किसी रिलेशनशिप से, किसी रिश्तेदार से हमारे घर का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, वो तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे बारे में हमें दूसरों की बातें आगे बता रहा है, हमें परेशान कर रहा है, या हमें हमारे हमारे रिलेशन ख़राब कर रहा है, हमारे मियाँ बीवी का रिलेशन ख़राब कर रहा है। बहुत से लोगों की आदत होती है आके कहते हैं हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, हमारे बच्चे तो इतना पढ़ते हैं, आपके बच्चे तो नालायक हैं। वो इस तरीके से होता है कि हस्बैंड को गुस्सा आता है तो वो जैसे ही रिश्तेदार जाते हैं वो बच्चों पे गुस्सा निकालने लग जाते हैं, आप तो पढ़ते नहीं हो, ये हो, बच्चे को डांट डपड़िए। इस तरीके से रिलेशनशिप को आपने अवॉइड करना है। इस तरीके के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, वो हमेशा खराबियां ही डालते हैं घर में आके। अपने बच्चों की तारीफ़ें कर जाते हैं और दूसरे बच्चों को इतना डिग्रेड कर जाते हैं ना कि घर वाले जो है ना बच्चों से इतना वो हो जाते हैं,
बदजन हो जाते हैं, कि बच्चों को बेइज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई रीज़न भी नहीं होती, बच्चे बेचारे बेइज्जती करवाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसे रिलेशनशिप को जो है ना आप वो ख़त्म ही कर दें, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप जो घर में ख़राबियाँ डालते हैं ना, वो ऐसे रिलेशनशिप कोई भी आपके काम में नहीं आएंगे। तो इस तरीके के रिश्तेदारों से अच्छा है कि वो हमें ना मिले, कोई बात नहीं। तो हर कोई जो है ना मेरी बात से अग्री करेगा, क्योंकि हर फैमिली में ना कोई ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा रिश्तेदार ज़रूर होता है जो कि इस तरीके से बातें करता है, दूसरे को डिग्रेड करता है, और या फिर घर के आपके मसलों में इंटरफेयर करता है, आपकी बिला वजह जो मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा करवाता है, या फिर आपके बारे में आपसे आपके पास आके पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, फिर आपकी ही बातें जाके उठा के दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि उसने आपके बारे में ये कहा, उसने आपके बारे में वो कहा। इस तरीके के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, इन्होंने कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं देना होता, इवन दोस्त की इन्होंने नुकसान ही देना होता है। जब तक इनका मतलब निकलता है, ये मतलब उठाते रहते हैं। जैसे ही इनको कोई बात आप कह देंगे ना, तो ये आपको ही बुरा भला कह के ना, ये जो लोग आके दूसरों की बातें करते हैं ना कि दूसरे ने आपके बारे में ये कहा या दूसरे ने ये कहा, ये खुद भी जाके आपके बारे में इस तरीके से बातें करते हैं, और बाद में आपके साथ मीठे हो जाते हैं और दूसरों के साथ भी मीठे बनते हैं। इस तरीके के मुनाफिक लोगों से जो है ना आपने अवॉइड करना, और इन लोगों से बच के रहना है। अगर ऐसे मुनाफिक लोगों से आप बच जाएंगे ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे रिलेशनशिप को तोड़ने में, अगर आप कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, आप क्या करें, हम उनसे रूठ भी नहीं सकते, तो ऐसे रिश्तेदारों से अच्छा है कि आप किसी हमसाये को, किसी सिंसियर पर्सन के साथ जो है ना वो बात कर लें, रिलेशन रख लें। तो ऐसे रिश्तेदारों का कोई भी फ़ायदा नहीं जो आपके घर में आग लगाएं और आपको जो है ना बुरा भला कहें, आपके मुंह में मीठे बन जाएं और दूसरों के साथ जो है ना आपकी बुराइयां करें। तो आपने ऐसे रिश्तेदारों को जो है ना उनके साथ रिश्तेदारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जो बच्चा, जो मैं ये कहती हूँ कि जो आपके बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं ना करता, आपके बच्चों को डिग्रेड करता है, तो वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता होगा। बच्चे तो आपके हैं, माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चे अगर कोई बच्चों को कुछ कह जाए ना, तो माँ को ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर माँ बाप को कुछ कह दें, वो इतना माइंड नहीं करते, लेकिन बच्चों को कोई कुछ कहे ना, तो उनको ज़्यादा अजियत होती है कि हमारे बच्चों को हमारे सामने कोई कुछ कह के चला गया है। तो मेरे से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि बच्चों को कोई भी कुछ कहे। तो मैं कहती हूँ कि इस तरीके के रिलेशनशिप को आप ख़त्म कर दें, जो है ना उनको बुलाना छोड़ दें। उनको भी पता चलेगा कि हमें कोई ना कोई तो बात होगी ना, या इनको कोई ना कोई तो बात पता चली होगी जो इन्होंने हमारे साथ जो है ना वो ताल्लुक़ कता कर दिया, या हमसे हमें कॉल नहीं करते, हम इनवाइट नहीं करते। तो ऐसे लोगों की दावतें करने से अच्छा, या उनको बुलाने से अच्छा, आप किसी बाहर गरीब की मदद कर दें। किसी गरीब को खाना खिला देंगे ना, वो आपको दुआ दे के जाएगा। तो इस तरीके के रिश्तेदारों को जो आप मिलेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको खाने खिलाएंगे, और पीछे से वो आपकी बुराइयाँ करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, तो ऐसे रिश्तेदारों से आपने क्या लेके करना है। तो किसी गरीब की मदद कर देंगे ना, यकीन करें, कहते हैं कि अगर किसी भूखे को खाना खिला देना, तो खाली पेट जो इंसान होता है ना, भूखा होता है, उससे दिल से दुआ निकलती है। तो वो दुआ कभी रद्द नहीं जाती, कभी अराइगा नहीं जाती। वो आपकी दुआ जो है ना अर्श तक जाती है, वो हमेशा जो है ना आपकी कबूल होती है दुआ। किसी भूखे को आप खाना खिला देंगे। तो आजकल तो ऐसे माहौल बना हुआ कि किसी के आगे टेबल भी सजा देना तो कोई खुश नहीं होता। इस तरीके का भी जो है ना वो दौर आ गया। तो पहले ये होता था, किसी के अगर रोटी सालन रख दो ना, तो वो बड़ी इज्जत होती थी कि फलाने बंदे के घर गया तो उसने खाने के बगैर नहीं भेजा। तो आजकल तो टेबल भी सजा दें, यहाँ से खा के जाते हैं, दूसरे लम्हे में कह रहे होते इसमें तो नमक नहीं था, उसमें तो मिर्च नहीं थी, ये तो सही नहीं था, ये तो कच्चा था, इसमें तो मिर्च नहीं थी। इस तरीके की बातें कर रहे होते। तो इन लोगों को खाना खिलाने का आप लोगों का क्या फ़ायदा, कोई भी फ़ायदा नहीं है। किसी गरीब की मदद करेंगे, वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देगा कि फ़लाने टाइम पे फ़लाने बंदे ने मेरी मदद की थी, तो उसकी वजह से मेरे घर की जो है ना वो खर्चा जो है ना वो चला था, मेरे घर में रोटी पकी थी। तो इन इन जो है ना बातों को अगर आप फॉलो करेंगे, यकीन करें, लोगों से आप दुआएं भी लेंगे, और आपका रिज़्क जो है ना वो हलाल का कमाया वो रिज़्क जो है ना वो दुआएं आपको मिलेंगी। जो खाएगा वो आपको दुआ देगा, ना कि आपका खाना भी खा जाए और आपको बातें भी सुना दे। आपको ऐसे अच्छा लगेगा कि किसी को आप सब कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो उनकी दावतें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो आपको बातें उल्टा सुना रहे हैं, या बातें आपको सुनने में आ रही किसी ने की। तो ऐसे रिश्तेदारों को प्लीज़ जो है ना, ऐसे रिश्तेदारों को अवॉइड करें, ऐसे रिश्तेदारों को बुलाना ही बंद कर दें, उनके साथ ताल्लुक़ कता कर दें, ताकि उनको पता चले कि हमारी करतूतें या हमारी हरकतें जो है ना इन लोगों को पता चल गई हैं। तो फिर वो आपके पास आएंगे, बल्कि आएंगे क्या, वो शर्मिंदा इतने होंगे कि वो आपके साथ आँख से आँख नहीं मिला पाएंगे। इवन कि आपके साथ किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको खुद ही पता होगा कि ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं। तो ये ऐसे रिश्तेदारों के साथ जो है ना वो ख़त्म कर दें। तो अगर आज का मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, तो यहाँ पर ये मैंने जो है ना डाइट की जो है ना
डाइट के लिए जो बेस्ट रोटी है ना जो मैंने बनाई है। तो इसके अंदर मैंने बेसन डाला, आपके सामने सब कुछ डाला, अंडा डाला, सब्जियां डालें। तो जो लोग डाइट करना चाहते हैं ना वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जो है ना मज़े की बनकर तैयार होती है। और ये है कितनी ज़्यादा इसमें कैलोरीज भी नहीं होती। सुबह को जो है ना आप ये नाश्ता कर सकते हैं। तो ये इसके साथ आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजेस लेकर आइएगा। और मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।